सानेमे शिनिजुगावा। हाँ, ये वही करेक्टर है जिसके फर्स्ट अपीयरेंस ने मेजॉरिटी ऑफ फैंस को इस करेक्टर को वर्स्ट करेक्टर बोलने के लिए मजबूर कर दिया था। बट इन मांगा सानेमे इज रियली ऑसम करेक्टर। तो दैट्स व्हाई आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सानेमे की बैक स्टोरी, उसका ब्रीदिंग स्टाइल एंड उसकी काफी अमेजिंग एबिलिटीज। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते सानेमे शिनिजुगावा के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सानेमे शिनिजुगावा अपने पेरेंट्स एंड 6 भाई बहनों के साथ रहा करता था। सानेमे के पापा कियोगो शिनिजुगावा हमेशा सानेमे के भाइयों और उसकी मॉम को पीटा करते थे एंड उनके घर पे बहुत बुरा माहौल रहता था। बट एक दिन सानेमे के पापा कियोगो शिनिजुगावा मर जाते हैं एंड सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसकी मॉम एंड सानेमे शिनिजुगावा पर। सानेमे के बुरे दिन यही नहीं खत्म हुए। एक दिन उसकी मॉम जब घर आती है तो वो पूरी तरह डीमन में बदल चुकी होती है एंड वो अपने बच्चों पर अटैक कर देती है एंड सानेमे सबसे बड़ा भाई है तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी माँ को धक्का दे देता है घर से बाहर। एंड इसी बीच सान्या का छोटा भाई गेन्या शिनिजुगावा डॉक्टर को ढूंढने के लिए चला जाता है। बट जब गेन्या वापस घर पे आता है तो वो देखता है अपनी मॉम की डेड बॉडी और सानेमे के खून से रंगे हाथ। एंड उस सिचुएशन को देखते हुए गेन्या अपने बड़े भाई को ब्लेम करने लगता है अपनी मॉम की मौत के लिए। सब कुछ खोने के बाद सानेमे डीमंस को मारना स्टार्ट कर देता है। सानेमे माउंटेन पर डीमंस को पकड़ता था एंड तब तक पकड़ के रखता था जब तक सनराइज नहीं हो जाता था। एंड ऐसे सानेमे ने बिना किसी टेक्निक एंड निचिरन ब्लेड के काफी डीमंस को हंट कर दिया था। बट एक दिन सानेमे को मिलता है मासाचिकावा जो कि एक विंड डीमन स्लेयर है एंड वो सानेमे की काबिलियत को देखकर उसको ट्रेन करता है डीमन स्लेयर बनने के लिए। एंड दोनों ही विंड ब्रीदिंग स्टाइल के यूजर थे। बट एक दिन जब वो लोअर मून से फाइट कर रहे होते हैं तब मासाचिकावा की डेथ हो जाती है एंड सानेमे वहां बच जाता है एंड इसके बाद वो एक हाशिरा बन जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सानेमे शिनिजुगावा एक विंड हाशिरा है तो वो यूज करता है विंड ब्रीदिंग स्टाइल। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, सानेमे के पास बहुत सारी पावर्स एंड स्किल्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बट इस वीडियो में मैं कुछ खास एबिलिटीज को ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो अब बात करते हैं विंड ब्रीदिंग स्टाइल की। इस ब्रीदिंग स्टाइल की टोटल 9 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म का नेम है डस्ट वायरविंड कटर, सेकंड फॉर्म का नेम है क्लास प्योरीफाइंग विंड, थर्ड फॉर्म का नेम है क्लीन स्ट्रॉम विंड ट्री, फोर्थ फॉर्म का नेम है राइजिंग डस्ट स्ट्रॉम, फिफ्थ फॉर्म का नेम है कोल्ड माउंटेन विंड, सिक्स फॉर्म का नेम है ब्लैक विंड माउंटेन मिस्ट, सेवेंथ फॉर्म का नेम है गेल सडन गस्ट, एट फॉर्म का नेम है प्राइमरी गेल स्लैश एंड सबसे लास्ट 9th फॉर्म का नेम है इडाटेन टाइफून। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इस ब्रीदिंग की इस समय रैंकिंग 9 पर है। सो ओवरऑल काफी अच्छा पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल है। सो अब बात करते हैं सानेमे की मारिची एंड मसल कंट्रोल पावर के बारे में। तो सबसे पहले मारिची। सानेमे माउंटेन पर काफी सारे डीमंस को हंट कर पाया बिकॉज ऑफ मारिची। सानेमे का जो ब्लड टाइप है वो बहुत रेयर एंड यूनिक ब्लड टाइप्स में से एक है एंड सानेमे का ब्लड किसी भी पावरफुल डीमन को उसका ध्यान खोने के लिए मजबूर कर देता है। एंड सानेमे का खून इस हद तक पावरफुल है कि वो अपर मून 1 एंड मुजान तक भी इफेक्ट करता है। सानेमे का ब्लड नेजुको पर कोई इफेक्ट नहीं करता। ऐसा क्यों है वो मैं किसी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो मूविंग नेक्स्ट, मसल कंट्रोल एबिलिटी। वेल ये काफी यूनिक एबिलिटी है सानेमे के पास। सानेमे अपनी मसल कंट्रोल एबिलिटी के कारण ही डीमन स्लेयर की सीरीज में एंड में बच पाता है बिकॉज जिस वे से अपर मून 1 ने उस पर अटैक किया था, अगर कोई और वहां हाशिरा होता और नॉर्मल पर्सन होता तो वो कब का मर जाता। बट सानेमे की ब्लड टाइप एंड उसकी मसल कंट्रोल एबिलिटी के कारण वो वहां बच गया। डीमन स्लेयर मार्क। वेल ऑलमोस्ट ऑल हाशिरा की तरह ही सानेमे के पास भी डीमन स्लेयर मार्क की पावर है। सानेमे का डीमन स्लेयर मार्क अपर मून 1 कोकोशिबो से फाइट के दौरान अवेकन होता है, जिसके अवेकन होते ही सानेमे का पावर लेवल काफी इंक्रीज हो जाता है एंड सानेमे का डीमन स्लेयर मार्क आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो अब बात करते हैं सानेमे की फुल पावर के कंक्लूजन की। सानेमे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्वर्ड्समैन में से एक है। सानेमे शिनिजुगावा की यूनिक ब्लड टाइप, उसका पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल एंड मसल कंट्रोल एबिलिटी, एटीसी एबिलिटीज उसको ओवरऑल काफी पावरफुल बनाती हैं एंड इसी वजह से सानेमे अब मोस्ट सेकंड पावरफुल हाशिरा एंड डीमन स्लेयर कॉर्प्स। अपार्ट फ्रॉम इट, अपर मून 1 कोकोशिबो के मुताबिक सानेमे की फिजिकल एबिलिटीज एंड उसकी टेक्निक्स अब अपने पीक पर पहुंच चुकी हैं एंड अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सानेमे किस हद तक पावरफुल है। इसके अलावा सानेमे मुजान के फाइट के बाद कुछ जिंदा बचने वाले हाशिरा में से एक है। सो दैट मीन्स सानेमे शिनिजुगावा इज रियली पावरफुल गाय। तो यही थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।